जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोर क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज आम एलटीआर एग्जाम पार्ट 12 रे आज आम शिक्षण रू किछि क्वेश्चन, साहित्य रू किछि क्वेश्चन आ गोटे पैसेज आ पैसेज रे थिबा व्याकरणगत प्रश्न को डिस्कशन करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन 1 नंबर, मनुष्यवाणी यदा प्रकटिता सा भवति। मनुष्यवाणी जिते प्रकटित होता है तो कौन कहती? ऑप्शन नंबर ए परा, ऑप्शन नंबर बी पश्यन्ति, ऑप्शन नंबर सी वैखरी, ऑप्शन नंबर डी मध्यमा। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी वैखरी। मनुष्यवाणी यदा प्रकटिता सा वैखरी भवति। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, संस्कृत भाषायां परोक्ष पद्धति बाहुल्येन गृह्यते। संस्कृत भाषा रे परोक्ष पद्धति को अधिक ग्रहण करा जायଥାଏ। ऑप्शन नंबर ए गद्य भागे, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण भागे, ऑप्शन नंबर सी पद्य भागे, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद भागे। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी पद्य भागे। संस्कृत भाषा रे परोक्ष पद्धति को पद्य भाग रे अधिक ग्रहण करा जायଥାଏ। राइट आंसर कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, संस्कृत भाषायां प्रत्यक्ष पद्धति बाहुल्येन गृह्यते। संस्कृत भाषा रे प्रत्यक्ष पद्धति को अधिक ग्रहण करा जायଥାଏ। ऑप्शन नंबर ए गद्य भाग रे, ऑप्शन नंबर बी व्याकरण भाग रे, ऑप्शन नंबर सी पद्य भाग रे, ऑप्शन नंबर डी अनुवाद भाग रे। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए गद्य भागे। संस्कृत भाषा रे प्रत्यक्ष पद्धति को गद्य भाग रे अधिक ग्रहण करा जायଥାଏ। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आर्य भाषा मध्य अंतर्भुक्ता। आर्य भाषा मध्य कौन अंतर्भुक्त अच्छी? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर सी ओडिया भाषा, ऑप्शन नंबर डी कन्नड़ भाषा। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी ओडिया भाषा। आर्य भाषा मध्य अंतर्भुक्त अच्छी क्यों भाषा? ओडिया भाषा। राइट आंसर सी। तेलुगु भाषा आर्य भाषा भीतर जीवनी, तमिल भाषा भी आर्य भाषा मध्य जीवनी, आ कन्नड़ भाषा भी आर्य भाषा मध्य जीवनी, किंतु ओडिया भाषा आर्य भाषा मध्य अंतर्भुक्त अच्छी। आर्य भाषा मध्य आउ सब कौन कौन अंतर्भुक्त अच्छी? यही आर्य भाषा मध्य आउ कौन अंतर्भुक्त अच्छी? हिंदी, हिंदी भाषा, आउ बंगला, बंगला भाषा, आउ ओडिया भाषा, ये तो ओडिया लिखा अच्छी, अहमिया, अहमिया, गुजराती, गुजराती, आ गोटे हूँ महाराष्ट्री। महाराष्ट्री आर्य भाषा मध्य कौन कौन जाऊँगी? ओडिया भाषा जाऊँगी, हिंदी भाषा, बंगला भाषा, अहमिया भाषा, गुजराती भाषा आउ महाराष्ट्री भाषा, ए सबु जाक आर्य भाषा मध्य अंतर्भुक्त अटे। राइट आंसर कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, द्राविड़ भाषा मध्य अंतर्भुक्ता। द्राविड़ भाषा मध्य क्योंटा अंतर्भुक्त? ऑप्शन नंबर ए तेलुगु भाषा, ऑप्शन नंबर बी तमिल भाषा, ऑप्शन नंबर सी कन्नड़ भाषा, ऑप्शन नंबर डी मलयालम भाषा। राइट आंसर ना ऑप्शन नंबर ई सर्वे। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ई सर्वे। सर्वे हूँ कौन? द्राविड़ भाषा मध्य ए सबू जाऊँगी। राइट आंसर ई सर्वे। द्राविड़ भाषा मध्य
तेलुगु भाषा जाउची, द्राविड़ भाषा मध्य तमिल जाउची, तमिल भाषा आउ कन्नड़ भाषा भी जाउची आउ मलयालम भाषा भी जाउची। राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। गुरोः आदौ नियमपूर्वकः पाठः। गुरु बा शिक्षक आदौ माने आरंभरे प्रथमे गुरु बा शिक्षक प्रथमे नियमपूर्वक भाव में पढ़ी थांती बा स्पष्ट भाव में पढ़ी थांती। कौन कहती ताकू? ऑप्शन नंबर ए बोध ज्ञानम, ऑप्शन नंबर बी आदर्श वाचनम, ऑप्शन नंबर सी लब्ध ज्ञानम, ऑप्शन नंबर डी अनुवाचनम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी आदर्श वाचनम। गुरोः आदौ नियमपूर्वकः पाठः आदर्श वाचनम। गुरु बा शिक्षक प्रथमे नियमपूर्वक भाव में स्पष्ट भाव में जो पढ़ी थांती ताकू आदर्श वाचन कहुए। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। लिखन प्रणाली छात्राणां किं वर्धयति। लिखन प्रणाली छात्रर कौन बढ़ाई थाए? ऑप्शन नंबर ए श्रवण शक्ति, ऑप्शन नंबर बी पठन शक्ति, ऑप्शन नंबर सी स्मरण शक्ति, ऑप्शन नंबर डी भाषण शक्ति। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी स्मरण शक्ति। लेखिबा द्वारा छात्रर स्मरण शक्ति वृद्धि होता है। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। श्लोकस्य अन्वयः। श्लोकर अन्वय ऑप्शन नंबर ए कवितायाः अर्थप्रकाशः, ऑप्शन नंबर बी गद्यरूपेण प्रकाशः, ऑप्शन नंबर सी पदानां सन्धिविच्छेदः, ऑप्शन नंबर डी समस्त पद विभक्तिनां निरूपणम्। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गद्य रूपेण प्रकाशः। जेतेबेले आमे श्लोक को अन्वय करिथांती सेतेबेले ताहा गद्य रूप रे प्रकाशित होता है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। सूत्रम किम। सूत्र कौन? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषणम, ऑप्शन नंबर बी व्याख्या आउ ऑप्शन नंबर सी विक्षिप्तस्य संक्षेपः, ऑप्शन नंबर डी संक्षिप्तस्य विक्षेपः। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी विक्षिप्तस्य संक्षेपः। विक्षिप्त रूपर संक्षेप रूप को सूत्र कहा जाए। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। कविता शिक्षादान काले खंडान्वय पद्धतेः आदौ किं कर्तव्यम्। कविता शिक्षादान समय रे खंडान्वय पद्धति रे आमे प्रयोग करिबा सेतेबेले प्रथमे आमे कोन करिबा? ऑप्शन नंबर ए कर्तृपद निरूपणम, ऑप्शन नंबर बी कर्मपद निरूपणम, ऑप्शन नंबर सी क्रियापद निरूपणम, ऑप्शन नंबर डी पदानां पृथक्करणम। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर डी पदानां पृथक्करणम। कविता शिक्षादान समय रे खंडान्वय पद्धति रे जेतेबेले प्रयोग करिबा सेतेबेले प्रथमे आमे पद मानकु पृथक पृथक करिबा। राइट आंसर डी। आमर खंडान्वयर सोपान सब केते रही? 3टी सोपान रही खंडान्वयर। एही खंडान्वयर आमर 3टी सोपान रही कौन कौन? प्रथमे होची पदानां पृथक पृथक्करणम, पृथक्करणम आउ 2 रे होची क्रियान्वयित्वं कारकं सूत्रानुसारे क्रियापद निरूपणम। क्रियान्वयित्वं कारकं
सूत्र अनुसार क्रियापद निरूपण आउ 3 रे कोन कर्तृपद कर्तृपद कर्मपद करणपद आदि अन्वेषण आमर खंडान्वय पद्धतिर 3टी सोपान रही। गोटे हूँ पदानां पृथक पृथककरणं प्रथमे, सेकेंड रे क्रियापद निरूपण क्रिया नयितम कारकम सूत्र अनुसार क्रियापद को निरूपण करवा। आ थर्ड सोपान हूँ कौन कर्तृपद कर्मपद कारक पद मानकर अन्वेषण करवा। राइट आंसर कौन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर अभिमारकस्य संकेत कुत्र मिलति। अभिमारकर संकेत केउठी मिली। ऑप्शन नंबर ए रक्षा सूत्रे, ऑप्शन नंबर बी काम सूत्रे, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण सूत्रे, ऑप्शन नंबर डी वैवाहिक सूत्रे। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी काम सूत्रे। अभिमारकर संकेत काम सूत्र रे देखा मिले। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर उदयन पद्मावत्योः विवाह वर्णनम कुत्र अस्ति। उदयन पद्मावतींकर विवाहर वर्णना केउठी देखा मिले। ऑप्शन नंबर ए स्वप्नवासव दत्ते, ऑप्शन नंबर बी मेघदूते, ऑप्शन नंबर सी अभिज्ञान शकुंतले, ऑप्शन नंबर डी मालती माधवे। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए स्वप्नवासव दत्ते। स्वप्नवासव दत्तम नाटक भाषंक द्वारा विरचित स्वप्नवासव दत्तम नाटक रे उदयन पद्मावतींकर विवाह वर्णनम देखा मिले। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर अग्निमित्रस्य प्रणयः कया सह जातः। अग्निमित्रंकर प्रणय काहा सहित होइतिला। ऑप्शन नंबर ए वसुलक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी इरावती, ऑप्शन नंबर सी मालविकया, ऑप्शन नंबर डी धारिणी। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी मालविकया। अग्निमित्रंकर प्रणय मालविका सहित ही हेइतिला। वसुलक्ष्मी किए वसुलक्ष्मी होउचंती अग्निमित्रंकर पुत्री झियो थिले। वसुलक्ष्मी अग्निमित्रंकर पुत्री थिले। आ इरावती किए थिले अग्निमित्रंकर द्वितीय स्त्री। द्वितीय पत्नी अग्निमित्रंकर द्वितीय पत्नी थिले इरावती। आ धारिणी किए थिले से अग्निमित्रंकर प्रथम पत्नी बा पट्टमहिषी। प्रथम पत्नी बा पट्टमहिषी। अग्निमित्रंकर प्रणय मालविका सहित होइतिला। मालविका अग्निमित्रंकर प्रेमिका थिले। राइट आंसर सी। आउ ए वसुलक्ष्मी किए थिले वसुलक्ष्मी अग्निमित्रंकर पुत्री थिले वसुलक्ष्मी। आउ ए अग्निमित्रंकर प्रथम पत्नी थिले धारिणी। प्रथम पत्नी बा पट्टमहिषी थिले धारिणी। आउ अग्निमित्रंकर द्वितीय पत्नी थिले इरावती। आउ अग्निमित्रंकर प्रेमिका थिले किए मालविका। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर आख्यायिका इति कस्य प्रभेदो अस्ति। आख्यायिका कହାର प्रभेद अटे। ऑप्शन नंबर ए गद्यस्य, ऑप्शन नंबर बी पद्यस्य, ऑप्शन नंबर सी नाटकस्य, ऑप्शन नंबर डी चंपू। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए गद्यस्य। आख्यायिका गद्यर एक प्रभेद अटे। गद्य आमर दुई प्रकार गोटे हूँ कथा आ गोटे आख्यायिका।
आख्यायिका गद्य दुई प्रकार कथा आख्यायिका राइट आंसर होची कोन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर गद्य साहित्ये पदलालित्यम कस्य प्रसिद्धम नाम। गद्य साहित्य रे पदलालित्यम का कुहाइजे। ऑप्शन नंबर ए दंडी, ऑप्शन नंबर बी भवभूति, ऑप्शन नंबर सी जयदेव, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर ए दंडी। गद्य साहित्य रे पदलालित्य कहा कुआ जाए दंडी को कुआ जाए। दंडी न पदलालित्यम ए उपाधि दिया जाए। राइट आंसर कौन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर बाणभट्टस्य कौ द्वौ भ्रातरौ आस्ताम। बाणभट्टंकर केउ दुईटी भाई थिले। ऑप्शन नंबर ए चित्रसेन भट्टसेन, ऑप्शन नंबर बी बाणसेन मित्रसेन, ऑप्शन नंबर सी चित्रसेन मित्रसेन, ऑप्शन नंबर डी रजसेन रित्रसेन। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर सी चित्रसेन मित्रसेन। बाणभट्टंकर दुईटी भ्राता थिले तांको नाम कौन थिला चित्रसेन मित्रसेन। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कादम्बर्यां राजा शूद्रकस्य राजधानी। कादम्बरी कथा ग्रंथ रे राजा शूद्रकंकर राजधानी केउठी थिला। ऑप्शन नंबर ए बिबल, ऑप्शन नंबर बी कौशाम्बी, ऑप्शन नंबर सी कलिंग, ऑप्शन नंबर डी विदिशा। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर डी विदिशा। कादम्बरी कथा ग्रंथ रे राजा शूद्रकंकर राजधानी थिला विदिशा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर कालिदास कस्य देवस्य भक्तः। कालिदास केउ देवतांकर भक्त थिले। ऑप्शन नंबर ए शिवस्य, ऑप्शन नंबर बी कृष्णस्य, ऑप्शन नंबर सी कामदेवस्य, ऑप्शन नंबर डी रामस्य। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर ए शिवस्य। कालिदास भगवान शिवंकर भक्त थिले। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर चंडी शतक कस्य रचना अस्ति। चंडी शतकम को किए रचना करथिले। ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी जयदेव, ऑप्शन नंबर डी श्रीहर्ष। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। चंडी शतकम को बाणभट्ट रचना करिसंथि। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर माळव नरेश कह। माळव नरेश माळव देशर राजा किए थिले। ऑप्शन नंबर ए मानसार, ऑप्शन नंबर बी राजहंस, ऑप्शन नंबर सी राजवाहन, ऑप्शन नंबर डी प्रहार ब्रह्मा। राइट आंसर कौन। 10 कुमार चरितरे माळव नरेश किए थिले। ऑप्शन नंबर ए मानसार, ऑप्शन नंबर बी राजहंस, ऑप्शन नंबर सी राजवाहन, ऑप्शन नंबर डी प्रहार ब्रह्मा। राइट आंसर कौन। ऑप्शन नंबर ए मानसार। 10 कुमार चरित्र वर्णित मानसार माळव नरेश थिले। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वर्तमान गोटे पैसेज डिस्कशन करिवा। एत श्रुत्वा कुलीरकेण स्वबदन दंशद्वयेन मृदुग्रीवायां पापाशयो बको गृहीतो मृतश्च। अर्थात एतत् श्रुत्वा अर्थात एहा शुणी कुलीरकेण कुलीरक माने कौन कंकड़ा कुलीरकेण अर्थात कंकड़ा स्वबदन दंशद्वयेन अर्थात स्वबदन माने निज मुहर दंशद्वयेन अर्थात दंतद्वयेन अर्थात दांत दुईटी द्वारा निज मुहर दांत दुईटी द्वारा मृदु ग्रीवायाम अर्थात मृदु माने कौन कोमल ग्रीवा माने कौन बेक मृदु ग्रीवायाम कोमल बेकयुक्त
पापाशयो अर्थात पापी, बको अर्थात पापी बगकु, गृहीत्वा धरिला धरी, मृतश्च मारिदेला। कौन? ଏହା ଶୁଣି କଙ୍କଡ଼ା ନିଜ ମୁହଁର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ବେକଯୁକ୍ତ ପାପୀ ବଗକୁ ଧରିଲା ଆଉ ମାରିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଏକ ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ବଗ ଥିଲା ଏବଂ ବଗଟି ଯେଉଁ ସେ ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ା ଆଦିଙ୍କୁ କହିଲା କି ଜଳାଶୟଟି ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ସେଇଠି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଳାଶୟ ଅଛି। ତ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା କି ମୁଁ ସମସ୍ତ ମାଛମାନଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟରେ ଥିବା ନିକଟରେ ଥିବା ସେ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳାଶୟରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ମାଛମାନେ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ବଗଟି କ'ଣ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛଙ୍କୁ ନେଇକି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ପାଖ ଜଳାଶୟରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ତ ଛାଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ କ'ଣ ନା ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମଝି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁଲିରକ ବା କଙ୍କଡ଼ା ଶୁଣିଛି ସେ ରାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ତାର ନିଜ ମୁହଁର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେ କୋମଳ ବେକଯୁକ୍ତ ପାପୀ ବଗକୁ ମାରିଦେଲା, ଚିପିକି ମାରିଦେଲା। अथ स तां बकग्रीवां समादाय शनैः शनैः तत् जलाशयम् आससाद। अर्थात अथ ଏହା ପରେ स तां से ସେହି ବକଗ୍ରୀବାମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗର ବେକକୁ ସମାଦାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଣି ଶନୈହି ଶନୈହି ଅର୍ଥାତ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ତତ୍ ଜଳାଶୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟରେ ସେଇ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ାମାନେ ଥିଲେ ସେହି ଜଳାଶୟକୁ ଆସସାଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାପରେ ସେହି କଙ୍କଡ଼ାଟି ସେହି ବଗର ବେକକୁ ଆଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତତଃ ତାହାପରେ सर्वैः एव जलचरैः पृष्ट भो कुलीरक किं निवृत्तः त्वम्। अर्थात ततः तापरे सर्वैः एव जलचरैः अर्थात समस्त जलचर माने पृष्ट अर्थात पचारिले भो कुलीरक हे कंकड़ा किं निवृत्तः त्वम् अर्थात कौन तुम्हें फेरी आसिल। स मातुलोपि न आयतः अर्थात स सही मातुलः अपि अर्थात मातुल माने मामू सही मामू तो न आयतः आसिले नहीं अर्थात ये बग को कौन मामू कहते बग मामू। तेणु सही माछ माने पचारुचंती कंकड़ा को कि तमें आसिल कहीं से मामू तो आसिले नहीं से बग मामू तो आसिले नहीं। तत् किं चिरयति अर्थात तत् किं चिरयति अर्थात काहेकि विलंब करुछंती। वयं सर्वे सश्चुकाः तिष्ठामः अर्थात वयम अर्थात आम्भे माने किए कहते से जो माछ माने कहते वयम आम्भे माने सर्वे समस्ते सश्चुकाः अर्थात उत्सुकतार सह तिष्ठामः अर्थात चाहि रहिचु। एवं तैः अभिहिते कुलीरक अपि विहस्य उवाच मूर्खाः सर्वे जलचराः तेन मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा न अतिदूरे शिलातले प्रक्षिप्य भक्षिताः। अर्थात एवं तैः अभिहिते अर्थात ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଆନ୍ତେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ କହିଲେ କୁଲିରକ ଅପି କୁଲିରକ ମଧ୍ୟ ବା କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବିହସ୍ୟ ଉବାଚ ହସିକି କହିଲା
मूर्खाः सर्वे मूर्खाः सर्वे जलचराः अर्थात समस्त जलचर मूर्ख अट तेन मिथ्यावादीना अर्थात ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚयित्वा अर्थात ठकाई न अति दूरे अर्थात अनति दूରରେ ଶିଳା ତଳେ अर्थात ପଥରରେ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ୟ ପକେଇ ବା ପଥରରେ ପକାଇ ଭକିତାହା अर्थात ଖାଇ ଦେଉଛି अर्थात ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାଛମାନେ ସେଇ ବଗକୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମାଛମାନେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତ ଆସିଗଲ, ସେ ବଗ ମାମୁଁ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ତ ସେହି ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ହସିକି କହିଛି, କ'ଣ କହିଛି ନା ସମସ୍ତ ଜଳଚର ମୂର୍ଖ ଅଟ। ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଗଟି ସବୁ ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି କହିକି ନେଇକି ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ପଥରରେ ପକାଇକି ଖାଇ ଦେଉଛି। तत् मया आयुशेषतया तस्य विश्वासघातस्य अभिप्रायं ज्ञात्वा ग्रीवेयम् आनीता अर्थात तत् तेणु मया अर्थात मो द्वारा आयुशेषतया बा आयु शेष हो जाइथिबा तस्य ସେହି विश्वासघातर बा ସେହି बगर अभिप्रायକୁ ज्ञात्वा ଜାଣି ଗ୍ରୀବେୟମ୍ ଆନିତା ବେକକୁ ଆଣିଛି। ସେ କଙ୍କଡ଼ାଟି କହୁଛି କି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଜାଣିପାଇଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାର ବେକକୁ ଚିପିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲି ଏବଂ ତାର ବେକକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତଦ୍ ଅଲମ୍ ସମ୍ଭ୍ରମେଣ ଅर्थात ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଅଧୁନା ସର୍ବଜଳଚରାଣାಂ କ୍ଷମମ୍ ଭବିଷ୍ୟତି ଅर्थात ଅଧୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବଜଳଚରାଣାಂ ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର କ୍ଷମମ୍ ମଙ୍ଗଳ ଭବିଷ୍ୟତି ହେଉ ଅर्थात ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଏ ପ୍ୟାସେଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ଗୋଟିଏ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଏକ ବଗ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ବଗଟି ସେହି ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମାଛ କଙ୍କଡ଼ାମାନଙ୍କୁ କହିଲା କି ଏହି ଜଳାଶୟଟି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ଏହି ପାଖରେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଜଳାଶୟ ଅଛି, ସେଇଠି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଛମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ବାଟରେ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଦିନେ ନେଇକି ଯାଇଛି ସେଇ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ତ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେତେବେଳେ ସେସବୁ ଦେଖିଛି ବା ବଗର କଥାକୁ ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କଲା ନା ନିଜର ମୁହଁର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ବେକଯୁକ୍ତ ସେହି ପାପୀ ବଗର ବେକଟିକୁ ଚିପିକି ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ଏହାପରେ ସେ ସେହି ବଗର ବେକକୁ ଆଣିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ, ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟରେ ରହୁଥିଲା ସେହି ଜଳାଶୟ ନିକଟକୁ ଆଣି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକି ପଚାରିଲେ କି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁମେ ଆସିଗଲ, କାହିଁକି ସେ ବଗ ମାମୁଁ ଆସିଲେ ନାହିଁ? ତ ସେହି ସମୟରେ ସେହି କଙ୍କଡ଼ାଟି କ'ଣ ହସିକି କହିଲା, ସମସ୍ତ ଜଳଚର ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୂର୍ଖ ଅଟ। ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବଗଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ବା ଠକେଇକି ଅନତି ଦୂରରେ ପଥରରେ ପକାଇକି ଖାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜାଣିଲି ବା ତାର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ବେକକୁ ଚିପି ମାରିଦେଲି ଆଉ ତା ବେକକୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ବୋଲି ସେ କୁଲିରକ ବା କଙ୍କଡ଼ାଟି ସମସ୍ତ ଜଳଚରମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ୟାସେଜକୁ ନେଇ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ବ୍ୟାକରଣଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏତତ୍ ଛୁତ୍ୱା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦಂ କୁରୁ। ଏତତ୍ ଛୁତ୍ୱା ଏଇଟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କୋପି ନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଏତତ୍ ଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୁତ୍ୱା, ଏତତ୍ ଛୁତ୍ୱା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ।
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर तज्जलाशयं संधि विच्छेदम कुरु। तज्जलाशयं को संधि विच्छेद करवा। ऑप्शन नंबर ए तजुक्त जलाशयम, ऑप्शन नंबर बी तत्युक्त जलाशयम, ऑप्शन नंबर सी तदाजुक्त जलाशयम, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर बी तत्युक्त जलाशयम, तज्जलाशयम। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर सर्वैरेव संधि विच्छेदम कुरु। ए सर्वैरेव को संधि विच्छेद करवा। ऑप्शन नंबर ए सर्वयुक्त रेव, ऑप्शन नंबर बी सर्वैः युक्त इव, ऑप्शन नंबर सी सर्वैः युक्त एव, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी सर्वैः युक्त एव। सर्वैरेव संधि विच्छेद कले कौन हम? सर्वैः युक्त एव। राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर नयातः संधि विच्छेदम कुरु। नयातः को संधि विच्छेद करवा। ऑप्शन नंबर ए नो युक्त आयातः, ऑप्शन नंबर बी ने युक्त आयातः, ऑप्शन नंबर सी न युक्त आयातः, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर सी न युक्त आयातः नयातः। राइट आंसर कौन? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर तैरभिहिते संधि विच्छेदम कुरु। तैरभिहिते को संधि विच्छेद करवा। ऑप्शन नंबर ए तैः युक्त अभिहिते, ऑप्शन नंबर बी तैम युक्त अभिहिते, ऑप्शन नंबर सी ते युक्त अभिहिते, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए तैः युक्त अभिहिते, तैरभिहिते। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर कुलीरकेण अत्र कारक। कुलीरकेण एठी कारक कौन अच्छी? ऑप्शन नंबर ए अनुक्त कर्तरी तृतीया, ऑप्शन नंबर बी कर्मणि तृतीया, ऑप्शन नंबर सी कर्तरी प्रथमा, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कुलीरकेण एठी कौन है? अनुक्ते कर्तरी तृतीया होइछि। किपरि हैला से पैसेज रे देखिबा। एइट अछि कुलीरकेण कौन? एत श्रुत्वा कुलीरकेण स्ववदनदन्तद्वयेन मृदुग्रीवायां पापाशयो बको गृहीतो मृतश्च। अर्थात ଏହା ଶୁଣି କୁଲିରକ ବା କଙ୍କଡ଼ା ନିଜ ମୁହଁର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱାରା ସେ କୋମଳ ବେକଯୁକ୍ତ ପାପୀ ବଗକୁ ଧରିକି ମାରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କୁଲିରକେଣ କୁଲିରକ ହିଁ ମାରୁଛି। ତେଣୁ କୁଲିରକ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। କୁଲିରକ ହେଉଛି କ'ଣ? କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ପୁଣି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଅନୁକ୍ତ ଅଛି। କୁଲିରକଟା କର୍ତ୍ତା ଅଛି ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଅଛି ମାନେ ଅନୁକ୍ତ ଅଛି। ତ ଅନୁକ୍ତ ଅଛି ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଅନୁକ୍ତେ କର୍ତ୍ତରୀ ତୃତୀୟା। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए अनुक्ते कर्तरी तृतीया। कुलीरकेण एठी अनुक्ते कर्तरी तृतीया हेबो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर जलचरैः अत्र कारक। जलचरैः एठी कारक कौन? ऑप्शन नंबर ए अनुक्ते कर्तरी तृतीया, ऑप्शन नंबर बी कर्मणि तृतीया, ऑप्शन नंबर सी कर्तरी तृतीया, ऑप्शन नंबर डी कोपी न। राइट आंसर कौन? ऑप्शन नंबर ए अनुक्ते कर्तरी तृतीया। जलचरैः एठी कारक कौन अच्छी ना अनुक्ते कर्तरी तृतीया अच्छी। राइट आंसर ए। किपरि हैला? एठी अच्छी ततः सर्वेव जलचरैः पृष्ठ भो कुलीरकः किं निवृत्तः त्वम्। एठी अच्छी जलचरैः आर अर्थ कौन? ततः सर्वे एव जलचरैः पृष्ठ भो कुलीरक किं निवृत्तत्वम्। अर्थात ताहापर समस्त जलचर मैंने पचारे कि हे कंकड़ा कौन तुम्हें फेरी आसिल। एठी कौ माने पचारुचंती? जलचर माने पचारुचंती। बहुवचन से जलचर माने पचारुचंती।
तेणु जलचर हूँ कर्ता, ये कर्ता हूँ जलचर माने आउ एठी जलचर हूँ कौन कर्ता पुणी जलचर ही ये तृतीय अच्छी माने अनुक्त अच्छी तेणु ये कौन हम अनुक्त कर्ता तृतीया। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए अनुक्त कर्ता तृतीया जलचर ही एठी अनुक्त कर्ता तृतीया हेबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कुलीरक अत्र कारक कुलीरक एठी कारक कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए अनुक्त कर्ता प्रथमा ऑप्शन नंबर बी संबोधन प्रथमा ऑप्शन नंबर सी नाम योगे प्रथमा ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी संबोधने प्रथमा कुलीरक एठी कारक होची कौन संबोधने प्रथमा। राइट आंसर बी जेउठी संबोधन चिन्ह थिबो सेठी संबोधन प्रथमा ही हुए। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर संभ्रमेण अत्र कारक संभ्रमेण एठी कारक कौन अछि ऑप्शन नंबर ए अलम योगे तृतीया ऑप्शन नंबर बी अनुक्त कर्तरि तृतीया ऑप्शन नंबर सी कर्मणि तृतीया ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए अलम योगे तृतीया अलम जोगरे एठी तृतीया विभक्ति होची संभ्रमेण। किपरि पैसेज देखिबा एठी कौन अछि तद अलम संभ्रमेण अर्थात तेणु व्यस्त हेबार किछि नाही तत् अलम संभ्रमेण एठी कौन अलम अछि अलम जोगे एठी तृतीय विभक्ति होइकी संभ्रमेणटा संभ्रमेण होइची तृतीय विभक्ति अलम जोग होइकी अलम अछि बोली एठी तृतीय विभक्ति हैला। राइट आंसर कौन ताले ऑप्शन नंबर ए अलम योगे तृतीया होइची संभ्रमेण। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर मृदु ग्रीवाया अत्र समास मृदु ग्रीवाया एठी समास कौन ऑप्शन नंबर ए उपपद तत्पुरुष ऑप्शन नंबर बी द्वितीय तत्पुरुष ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय ऑप्शन नंबर डी कोपिन। राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय मृदु ग्रीवाया एठी कर्मधारय समास होइछि। एक मृदु ग्रीवायर विग्रह वाक्य कौन हम मृदुई ग्रीवा तस्याम कौन मृदुई ग्रीवा तस्याम मृदुई ग्रीवा तस्याम मृदु ग्रीवाया एठी कर्मधारय समास होइछि। किपरि हैला ना एठी मृदुर अर्थ कौन कोमल कोमल मृदुर अर्थ होछि कोमल आ ग्रीवार अर्थ कौन बेक ग्रीवार अर्थ कौन बेक आ मृदुर अर्थ कोमल आ एठी ग्रीवा होछि कौन गोटे विशेष्य अटे ग्रीवा गोटे कौन विशेष्य आ मृदु होछि गोटे कौन विशेषण जो नाम अर्थ बुझौथु सेटा विशेष्य हुए तेणु विशेष्य है ग्रीवा आ जोड़ी गुण अवस्था संख्या परिमाण को बुझाता है सेठी विशेषण हुए मृदु माने होछि कोमल अर्थात एटा गुण को बुझाउछि तेणु एटा गोटे विशेषण अटे आ जेउठी विशेष्य विशेषण रहुछि सेठी कर्मधारय समास होइताय त राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन
12 नंबर जलचरैः अत्र समास जलचरैः एठी समास कौन अछि ऑप्शन नंबर ए द्वितीय तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी उपपद तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी उपपद तत्पुरुष समास जलचरैः एटी कौन हम उपपद तत्पुरुष समास हेब अर्थात तार विग्रह वाक्य कौन हम जले चरन्ति ये तैः कौन जले चरन्ति ये तैः जलचरैः अर्थात जले चरन्ति ये तैः अर्थात जलरे जो मैंने वास करती से कौन कह जाए जलचरैः तो ये राइट आंसर कौन उपपद तत्पुरुष समास नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर मिथ्यावादीना अत्र समास मिथ्यावादीना एटी समास कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए द्वितीय तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी उपपद तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर डी कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी उपपद तत्पुरुष समास मिथ्यावादीना एठी उपपद तत्पुरुष समास होइछि कौन आर विग्रह वाक्य कौन मिथ्या वदति यह तेन मिथ्या जो मैंने कही था से माने मिथ्यावादी विग्रह वाक्य कौन मिथ्या वदति यह तेन मिथ्या वदति यह तेन मिछ जो मैंने कही था से माने होचंदी मिथ्यावादी तो ये कौन है उपपद तत्पुरुष समास पूर्वर कौन थिला जलचरैः जले चरन्ति ये तैः जलचरैः जले चरन्ति ये एटी उपपद तत्पुरुष समास मिथ्यावादीना मिथ्या वदति ये सी होचंदी मिथ्यावादी तो एटी मध्ये उपपद तत्पुरुष समास होइछि नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर शिला तले अत्र समास शिला तले एटी समास कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए षष्ठी तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी तृतीय तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर सी कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए षष्ठी तत्पुरुष समास शिला तले एटी षष्ठी तत्पुरुष समास होइछि आर विग्रह वाक्य कौन हम शिला तले शिलायाः तलं तस्मिन् शिलायाः तलं तस्मिन् तस्मिन् क्या लगिला एटी सप्तमी अच्छी बोली शिला तले तस्मिन् शिलायाः तलं तस्मिन् शिला तले शिलायाः तलं शिलार तल शिला तल रंकर मानकर षष्ठी एटी कौन है षष्ठी तत्पुरुष समास राइट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर श्रुत्वा अत्र प्रत्यय श्रुत्वा यदि प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए श्रुयुक्तत्वा ऑप्शन नंबर बी श्रुयुक्तत्वा ऑप्शन नंबर सी श्रुयुक्तत्वा ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए श्रुयुक्तत्वा श्रु धातु अथवा प्रत्ययन श्रुत्वा शब्द निष्पन्नम जायते जोटी लास्ट रे त्वा थिबो सेठी हमर त्वा प्रत्यय हबो राइट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर समादाय अत्र प्रत्यय समादाय एटी प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए संयुक्त आयुक्त दायुक्त अणियत ऑप्शन नंबर बी संयुक्त आयुक्त दायुक्त यत ऑप्शन नंबर सी संयुक्त आयुक्त दायुक्त ल्यप ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी संयुक्त आयुक्त दायुक्त ल्यफ समादाय अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक आ उपसर्ग पूर्वक दा धातु ल्यप प्रत्ययन समादाय शब्द निष्पन्नम जायते राइट आंसर सी जो उपसर्ग लगी थाए सेठी हमर ल्यप प्रत्यय होता है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर
पृष्ठः अत्र प्रत्यय पृष्ठः एटी प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए शत्रु ऑप्शन नंबर बी क ऑप्शन नंबर सी क ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर सी क प्रत्यय पृष्ठः एटी क प्रत्यय होची कौन हम पृष्ठः रे धातु कौन प्रच धातु आउ क प्रत्ययन पृष्ठः शब्द निष्पन्नम जायते राइट आंसर सी नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर निवृत्तः अत्र प्रत्ययः निवृत्तः एटी प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए क ऑप्शन नंबर बी शत्रु ऑप्शन नंबर सी क ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए क प्रत्यय निवृत्तः एटी क प्रत्यय अच्छी हाँ नियुक्त ब्रूत युक्त क अर्थात नि उपसर्ग पूर्वक ब्रूत धातु क प्रत्ययन निवृत्त शब्द निष्पन्नम जायते राइट आंसर ए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर अभिहिते अत्र प्रत्ययः अभिहिते एटी प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए शत्रु ऑप्शन नंबर बी क ऑप्शन नंबर सी क ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी क अभिहिते एटी क प्रत्यय अच्छी कौन अभि युक्त धा युक्त क अर्थात अभि उपसर्ग पूर्वक धा धातु क प्रत्ययन अभिहित शब्द निष्पन्नम जायते राइट आंसर बी लास्ट क्वेश्चन बिहस्य अत्र प्रत्यय बिहस्य एटी प्रत्यय कौन अच्छी ऑप्शन नंबर ए ल्यप ऑप्शन नंबर बी यत ऑप्शन नंबर सी ण्यत ऑप्शन नंबर डी कोपी न राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर ए ल्यप बिहस्य एटी ल्यप प्रत्यय होइछि कौन बी युक्त हस युक्त ल्यप बिहस्य एठी बी उपसर्ग पूर्वक हस धातु ल्यप प्रत्ययन बिहस्य शब्द निष्पन्नम जायते जोठी उपसर्ग थाए सेठी हमर ल्यप प्रत्ययर प्रयोग होता है राइट आंसर ए ल्यप एही परि भाबरे आजिर क्लास रे एहीपरि भाव में आजिर क्लास रे पार्ट 12 रे आज आमे किछि शिक्षण आ किछि साहित्य आ एक पैराग्राफ को डिस्कशन कले जदि ए क्लास आपन समस्त भल लगी थाए ताल निश्चित भाव में सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे शेयर करिवे नमो नमः।